हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। अब स्टोरी शुरू करने से पहले गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं लग रही है तो मैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आपके लिए न्यू स्टोरी लेके आऊँगी। इसलिए गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि स्टोरी अच्छी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा वांग जी कार्लोस को डराते हुए कहता है कि तुम लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे। कार्लोस तो डर के मारे कहता है, जी बॉस, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा, पर प्लीज़ आप मेरी जान को बख्श दीजिए। वांग जी कुछ नहीं कहता। अब आगे और अपने गार्ड से कहता है, आज के बाद इस पर भी नज़र रखो। इतना कहकर वो अपने ऑफिस में आता है और अपना मास्क निकालकर गुस्से में कहता है, कौन है वो जो मेरे विंग को मरवाना चाहती है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग पर नज़र डालने की? हाँ, और वो पूरी रात गुस्से में ऑफिस में ही रहता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी तुरंत शुयान को कॉल करके ऑफिस बुलाता है और साथ ही शुयान को रात का सारा एक्सीडेंट बताता है, जो सुनकर तो शुयान भी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या उन लोगों को विंग को मारने के पैसे मिले थे? वांग जी कहता है, हाँ शुयान, मैंने तो सोचा था कि विंग के पीछे केवल वेंचाओ पड़ा है, मगर मैं नहीं जानता था कि मेरे विंग के पीछे तो कोई और भी पड़ा है। शुयान कहता है, पर उस लिटिल ओमेगा के पीछे कौन पड़ सकता है और क्यों? वांग जी कहता है, शुयान, मैंने तुमसे विंग के बारे में जानकारी निकालने को कहा था। शुयान कहता है, वांग जी, हमें विंग के बारे में यहाँ से कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगता है विंग किसी और सिटी से आया है, जो शायद केवल विंग ही जानता है, क्योंकि यहाँ विंग को कोई नहीं पहचानता। वांग जी कहता है, क्या? फिर इस बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शुयान कहता है, वांग जी, विंग के बारे में अभी पता करवा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने सारे खबरियों को चाइना के अलग अलग सिटी में भेजा है। हो सकता हो विंग किसी और सिटी से आया हो और उसका ये नया दुश्मन भी। वांग जी कहता है, ठीक है, उनसे कहा जल्दी पता करे विंग के बारे में, और ये भी पता करे कि विंग की किसके साथ दुश्मनी है। शुयान कहता है, ओके वांग जी, मैं जल्दी पता करवाता हूँ। इतना कहकर शुयान वहाँ से चला जाता है। अब हम सीधा शाम का समय देखते हैं, जहाँ आज विंग और न्यूसेन उस क्लब में अपने वर्क पर गए थे। वहीं उसी क्लब में आज वेंचाओ भी था। वो विंग को उस क्लब में देखकर शौक होता है और मन में सोचता है, वाओ, आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, आज विंग मुझे इस क्लब में मिल गया। और वो विंग को देखकर सोचता है, आज मैं विंग के साथ मजा करके उसको और उस बिद्दी लैंगवांग जी दोनों को सबक सिखाऊंगा। इन दोनों ने पूरे कॉलेज में मुझे मार के अच्छा नहीं किया और अब समय आ गया है कि मैं इनसे अपनी बेइज्जती का बदला लूँ। इतना कहकर वो एक वेटर को बुलाता है और उसे बहुत पैसे देकर विंग के बारे में पूछता है कि वो यहाँ कब से कब तक काम करता है, वो यहाँ क्या खाता है और पीता है। वो वेटर वेंचाओ को सब कुछ बता देता है कि विंग हमेशा अपने फ्रेंड न्यूसेन के साथ आता है और जाता है और वो यहाँ कुछ भी ना तो खाता है और ना ही पीता है। वेंचाओ कहता है, ओके, अब मैं तुमसे जो कहूँगा तुम्हें उसे ध्यान से सुनो, और हाँ, ये काम करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम यहाँ दोबारा कभी काम करने की ज़रूरत ना पड़े। वो वेटर लालच में कहता है, जी सर, मुझे क्या करना है? इतना कहकर वेंचाओ उस वेटर से कहता है कि पहले तो तुम न्यूसेन से झूठ बोलो, चाहे कुछ भी करो, उसे यहाँ से भेज दो और विंग को ये पानी पिला दो, बस। वो वेटर पूछता है, सर, इसमें कुछ जहर वगैरह तो नहीं है ना? वेंचाओ कहता है, नहीं, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो वेटर पहले न्यूसेन के पास जाता है और न्यूसेन से कहता है, हुसैन, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? न्यूसेन चेक करता है और कहता है, क्या हुआ? वो वेटर कहता है, हुसैन, मैनेजर कब से तुम्हें ढूंढ रहा है। न्यूसेन कहता है, क्यों? मैनेजर मुझे क्यों ढूंढ रहा है? वो वेटर कहता है, क्योंकि ऊपर एक रिच पर्सन बैठा है और मैनेजर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम उस पर्सन के लिए जाकर ड्रिंक ले जाओ। न्यूसेन कहता है, पर मैं क्यों? वहाँ तो दूसरे लोग जाते हैं ना? वो वेटर कहता है, बॉस ने कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं, सो मैंने बता दिया। अब जाना ना जाना तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर वो वेटर वहाँ आ जाता है और जाकर वेंचाओ के पास खड़ा होकर कहता है, सर, मैंने 10 मिनट के लिए न्यूसेन को विंग से अलग कर दिया है, अब आप देख लीजिए। वेंचाओ कहता है, ठीक है, अब तुम ये पानी किसी भी तरह विंग को पिला दो, बस, फिर मैं देख लूँगा। इतना कहकर वो वेटर पानी का गिलास लेकर विंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और विंग से कहता है, विंग, आज यहाँ कस्टमर ज़्यादा है ना? विंग कहता है, हाँ। वो वेटर कहता है, वैसे लाइफ तो यहाँ आने वाले कस्टमरों की है, जो अपनी पसंद की ड्रिंक पीते हैं, और एक
हमें पानी पीने में भी सोचना पड़ता है। तभी वो विंग से कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे किसी को ड्रिंक देनी थी। और वो विंग को अपना गिलास देता है और ट्रे उठाकर जाने लगता है। तभी विंग पूछता है, अरे तुम्हारा गिलास? वो वेटर कहता है, तुम पी लो, वैसे भी पानी है, और चला जाता है। इधर वेंचाओ की नज़र विंग के हाथ के उस गिलास पर ही थी। तभी विंग पहले वो गिलास रखता है, मगर फिर सोचता है, चलो ये पानी है, मैं ही पी लेता हूँ। इतना कहकर वो पानी पी लेता है। वो पानी पीने के 2 मिनट बाद ही विंग को वॉमिटिंग जैसे फील होता है और वो सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है, मगर वहाँ जाते ही उसका सर घूमने लगता है और वेंचाओ विंग को संभालता है और उसे अपने कोट से कवर करके बाहर ले जाता है और फिर उसी क्लब में एक वीआईपी रूम में विंग को ले जाता है। विंग का सिर इतनी तेज़ घूम रहा था कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है और किसके साथ है। वेंचाओ अब विंग को बेड पर फेंक कर हंसते हुए कहता है, अब मजा आएगा विंग, जब मैं तुम्हें नोच नोच के खाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वो विंग को थोड़ी देर ऐसे ही बेड पर छोड़ देता है, क्योंकि अभी उस ड्रग्स का नशा पूरी तरह होने में टाइम था। क्योंकि जब तक ड्रग्स का असर विंग पर हो जाता तो वेंचाओ को विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि फिर ज़बरदस्ती विंग करता वेंचाओ के साथ और वो विंग की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर बदनाम करना चाहता था। इसलिए वो सेटअप ऐसा तैयार करता है कि जैसे विंग खुद उसके रूम में आकर उसके सामने बैक करके वेंचाओ से रिक्वेस्ट कर रहा हो अपने साथ इंटीमेट होने के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कि सब विंग ने खुद किया है, ना कि मैंने। अब वेंचाओ उस वीआईपी रूम में बैठकर ड्रिंक करने लगता है। इधर विंग को जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं, वांग जी के गार्ड को विंग नहीं दिखाई देता है, तो वो तुरंत शुयान को कॉल करके बता देते हैं। ये सुनकर शुयान शौक होकर गार्ड से कहता है कि पता करो विंग कहाँ है, जल्दी हरी अप। इतना कहते ही शुयान ये बात कॉल करके वांग जी को भी बता देता है। वांग जी ये सुनकर एकदम गुस्से में आ जाता है और वो गाड़ी लेकर सीधा क्लब पहुंचता है, जहां वो न्यूसेन से पूछता है कि विंग कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। जो सुनकर न्यूसेन विंग यहीं होगा और वो न्यूसेन के साथ विंग को ढूंढने लगता है। और कुछ देर बाद शुयान वांग जी को कॉल करके बता देता है कि विंग वीआईपी रूम में है। ये सुनकर वांग जी न्यूसेन को लेकर वीआईपी रूम की तरफ जाता है, जहाँ विंग बेहोश पड़ा था और वेंचाओ साइड में ड्रिंक कर रहा था, जो देखकर वांग जी को गुस्सा आता है और वो वेंचाओ को एक पंच मारता है। तभी न्यूसेन विंग को चेक करता है, जिसकी बॉडी बहुत हीट हो चुकी थी। न्यूसेन घबराकर कहता है, वांग जी उसे छोड़ो, विंग को देखो। न्यूसेन की आवाज़ सुनकर वांग जी वेंचाओ को एक पंच मारता है और विंग के पास जाता है और उसे टच करता है, तो वांग जी समझ जाता है कि विंग को ड्रग्स दिया गया है। वो जल्दी से विंग को उठाता है और न्यूसेन को साथ लेके सीधा विंग के अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहां विंग अब पूरी तरह हॉट हो चुका था। वांग जी विंग को सीधा बाथटब में बिठाता है और न्यूसेन से कहता है कि वो फटाफट किसी डॉक्टर को कॉल करके बुलाए। वांग जी विंग को बाथटब में आइस भी डालता है, मगर विंग की बॉडी पर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। विंग पागलों की तरह वांग जी को किस करना चाहता था, मगर वांग जी विंग से दूर हो रहा था, जिस वजह से विंग वांग जी को नोच रहा था, साथ ही अपने आप को भी नोच रहा था। जो देखकर वांग जी विंग का हाथ टाइट करके पकड़कर हुसैन से कहता है कि वो और बर्फ़ लेके आए और बाथटब में डाले। न्यू हुसैन वैसे ही करता है, मगर अब विंग अपने डोमिनेटिंग फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है, जो देखकर न्यू हुसैन और वांग जी समझ चुके थे अब विंग को किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि अल्फा की ज़रूरत है। इसलिए वो अभी भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह विंग को शांत कर सके, मगर विंग तो और ज़्यादा एक्साइट हो रहा था और वांग जी के सेंट को इनहेल कर रहा था, क्योंकि वांग जी एक अल्फा था और वांग जी के हाथ पर बाइट कर रहा था, उसके दोनों हाथों की कलाई को नोच रहा था। मगर वांग जी विंग को भी संभाल रहा था और खुद को भी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि अब विंग के फेरोमोन्स वांग जी को ट्रिगर कर रहे थे, जिस वजह से वांग जी की भी पकड़ विंग से लूज हो रही थी। मगर फिर भी वो किसी तरह भी विंग को कंट्रोल करना चाहता था। जो चीज़ जब न्यू हुसैन देखता है कि विंग की वजह से वांग जी को भी पेन हो रहा है, वो वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम विंग से प्यार करते हो? वांग जी जो विंग को भी संभाले हुआ था और खुद भी हैवी ब्रीथ ले रहा था, वो न्यू हुसैन से कहता है, न्यू हुसैन तुम कहना क्या चाहते हो? न्यू हुसैन कहता है, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम विंग से प्यार करते हो या नहीं? मैंने तुम्हारी आंखों में विंग के लिए प्यार देखा है। वांग जी कहता है, न्यू हुसैन अभी ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू हुसैन कहता है, ज़रूरत है वांग जी, क्योंकि इस समय एक तुम ही हो जो विंग को शांत कर सकता है। पर मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम विंग से प्यार करते हो या नहीं? वांग जी जो अब और कमज़ोर हो रहा था,
क्योंकि वो विंग को इस तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा था। वो चिल्लाकर कहता है, हाँ मैं विंग से प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। न्यूसेन जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक स्माइल थी और वो वहाँ से उठता है और बाहर जाने लगता है, जो देखकर वांग जी कहता है, न्यूसेन तुम कहाँ जा रहे हो? न्यूसेन कहता है, वांग जी मैं भी एक ओमेगा हूँ और विंग के फेरोमोन्स मुझे भी तकलीफ़ दे रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अब जब तुमने कह दिया है कि तुम विंग से प्यार करते हो, फिर तो तुम जानते होंगे कि विंग को कैसे शांत करना है। और तुम चिंता मत करो, मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि विंग भी तुम्हें प्यार करता है, इसलिए अब तुम अपने ओमेगा को संभालो और विंग अपने अल्फ़ा को संभालेगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आता है और बाहर से लॉक करके चला जाता है। इधर हुसैन जैसे ही लिफ्ट में आता है, उस लिफ्ट में एक और पर्सन था जो बेहद हैंडसम एंड क्यूट था। न्यू हुसैन उस पर्सन को देखता है और तुरंत उस पर्सन को हक कर लेता है और उस पर्सन से कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो प्लीज़। इतना कहकर न्यू हुसैन अपने लिप्स उस पर्सन के लिप्स पर रख लेता है और उसे हॉट और पैशनेट किस करने लगता है। वो पर्सन समझ जाता है कि न्यू हुसैन हीट में है, इसलिए वो न्यू हुसैन को गोद में उठाता है और सीधे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर तुरंत उस अपार्टमेंट में आता है और न्यू हुसैन को मेडिसिन देता है और एक इंजेक्शन लगाकर कहता है, सर लगता है ये हीट में आने वाली थी, पर थैंक गॉड आपने समय पर कॉल करके बुला दिया। वैसे सर अगर आपका ओमेगा हीट में था तो आपने मुझे क्यों बुलाया? वो पर्सन कहता है, वो मेरा ओमेगा नहीं है और तुम अब जा सकते हो। डॉक्टर ये सुनकर उस अपार्टमेंट से चला जाता है। इधर वांग जी न्यू हुसैन की बात सुनकर विंग की तरफ देखकर पूछता है, विंग क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? मगर विंग इस समय होश में ही नहीं था जो वांग जी को जवाब दे सके, इसलिए विंग तुरंत खुद ही वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और वांग जी को हॉट और पैशनेट किस करने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी जो वो भी रट में आ चुका था, वो भी विंग को रिस्पॉन्स करने लगता है। अब दोनों ही एक दूसरे को हॉट पैशनेट और ब्रूटली किस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को लिक सक कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के माउथ में अपनी टंग को इंजर्ट करके एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर कर रहे थे। दोनों का ही सलाइवा एक दूसरे के माउथ में था। दोनों ही एक दूसरे के माउथ में एक दूसरे की टंग को लिक सक कर रहे थे। अब वांग जी और विंग दोनों ही किस बैक को ब्रेक करते हैं, जहां वांग जी विंग को उस बाथ टब से उठाता है और उसे अपनी गोद में उठाता है, जहां विंग वांग जी को अपने दोनों पैरों से रैप करके वांग जी के लिप्स को, उसके ईयर को और उसके नेक के अराउंड वांग जी के सेंट को इनहेल कर रहा था, साथ ही उसे लिक सक और बाइट कर रहा था। वांग जी भी उसे पूरे पेशनेट के साथ किस कर रहा था। अब वांग जी विंग को वॉशरूम से बाहर लाता है और उसके सारे गीले कपड़ों को उतार देता है। विंग की वो मिल्की वाइट स्किन जो हॉट होने के कारण पूरी रेड हो चुकी थी। वांग जी विंग को बेड पर लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और अपने कपड़े भी उतार कर फेंक देता है और विंग को उसके लिप्स पर, उसके नेक पर, यहाँ तक कि उसके पूरे फेस पर उसे किस करता है। विंग जो अभी भी वांग जी के सेंट को इनहेल कर रहा था, क्योंकि वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स विंग को थोड़ा सा रिलीफ महसूस करवा रहा था। इधर वांग जी जो विंग के फेरोमोन्स के कारण रट में आ चुका था, वो अब विंग को हॉट पैशनेट हंग्री विंग के पूरी बॉडी पर लिक सक और हिकिस बना रहा था, जो महसूस करके विंग के मुंह से मौन की आवाज़ निकल रही थी, जो देखकर वांग जी एक किस्मत करता है और विंग को और ज़्यादा किस बाइट कर रहा था। अब धीरे धीरे वांग जी विंग की चेस्ट से होते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर आ जाता है और विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने टंग से सहलाने लगता है, जो देखकर विंग की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होती है और अचानक उसके मुंह से लंजा नाम छूट जाता है, जो सुनकर एक पल के लिए अचानक वांग जी रुक जाता है, क्योंकि इतने सालों बाद उसके मोम के अलावा आज फिर से उसने विंग के नाम से अपना नाम सुना था। वो दोबारा विंग के ऊपर ही लेटकर विंग के ईयर के पास जाकर कहता है, हाँ विंग प्लीज़ मुझे लंजा कहो, प्लीज़ विंग मुझे फिर से लंजा कहो। विंग जो उसी हालत में वांग जी की बात सुनता है, जो कह रहा था कि मुझे लंजा कहो। विंग वांग जी की बात सुनकर हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, लंजा लंजा, और वांग जी को टाइट हक करके कहता है और टाइट हक कर लेता है और उसको फ्लिप होकर वांग जी के ऊपर आ जाता है और फिर वो वांग जी को लिक सक और उसके पूरे चेस्ट पर बाइट करने लगता है और ऐसे ही उसके चेस्ट से होते हुए विंग वांग जी के प्राइवेट पार्ट पर आ जाता है और उसका बॉक्सर हटाकर वांग जी के प्राइवेट पार्ट को उस बॉक्सर से आज़ाद कर देता है। अब विंग वांग जी के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेता है
और पहले तो उसे हाथ से स्क्वीज करता है और नज़रों से स्कैन करता है, जो काफ़ी बड़ा और मोटा था, जो देखकर विंग के आंखों में एक अलग ही चमक थी। और वो तुरंत वांग जी के प्राइवेट पार्ट को अपनी टंग से नीचे से ऊपर तक लिक करता है और उसे अपने माउथ में भर लेता है और अपने माउथ में ही इन आउट करने लगता है, जिसकी वजह से विंग के आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। मगर विंग अच्छे से वांग जी के प्राइवेट पार्ट को बैकअप करता है। वांग जी भी जैसे ही अपना प्राइवेट पार्ट को विंग के माउथ में फील करता है तो वो भी अपनी आंखें बंद करके मौन करने लगा था। अब वांग जी का प्राइवेट पार्ट अच्छे से बैकअप हो गया था, तो वो उठता है और विंग को लिटाकर उसके प्राइवेट पार्ट को प्रिपेयर करने लगता है। कुछ ही देर बाद विंग भी अच्छे से रेडी हो जाता है। अब वांग जी विंग के बट होल में अपना प्राइवेट पार्ट इंजर्ट करने लगता है और एक दो बार पुश करने से ही वांग जी प्राइवेट पार्ट विंग के प्राइवेट पार्ट में समा जाता है। मगर विंग को बहुत पेन होता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। अब वांग जी अपनी 2 फिंगर को विंग के माउथ में डाल देता है ताकि उसकी आवाज़ ज़्यादा ना निकले और विंग भी वांग जी के फिंगर को ही लिक सक करने लगता है। और इधर वांग जी विंग के प्राइवेट पार्ट में मूवमेंट चालू कर देता है। पहले पहले तो विंग काफ़ी चिल्ला रहा था, रो रहा था, मगर अब उसे भी अच्छा लगने लगा, इसलिए वो थोड़ा शांत हो जाता है और मौन करने लगता है। दोनों ही अपनी हीट में और रट में थे, तो दोनों ही पूरी नाइट पूरा डे मतलब 2 दिन तक एक दूसरे के साथ हर पोजीशन में, घर के हर एक कोने में, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी इंटीमेट होते रहते हैं। उन्हें कोई होश ही नहीं था कि 2 दिन से बाहर क्या हो रहा है, उनकी हालत क्या है। विंग तो इस दौरान काफ़ी टाइम बेहोश भी हो चुका था, मगर उसकी हीट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो वांग जी से और ज़्यादा फोर्स होने की मांग कर रहा था और वांग जी भी विंग की डिमांड को फुलफिल कर रहा था। अब पूरे 2 दिन बाद विंग शांत होता है और वो आराम से सो जाता है। वांग जी भी उसके साथ ही सो जाता है। अब तीसरे दिन के शाम के 5 बजे जाके वांग जी की आँख खुलती हैं। जो जब चारों तरफ देखता है तो पहले तो वो सोचता है मैं कहाँ हूँ, और फिर अच्छे से नज़र घुमाता है और फिर सामने विंग को देखता है, वो भी निकिट हालत में। साथ ही विंग की बॉडी पर हिकिस बाइट मार्क, यहाँ तक कि नाखूनों के स्क्रैच भी। वांग जी विंग को देखकर घबरा जाता है क्योंकि विंग की पूरी बॉडी पर कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जो हिकिस और बाइट मार्क से ना भरी हो। वांग जी विंग को जगाता है। विंग जो नींद में ही था, नींद में ही जवाब देता है, गगा प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है और साथ ही बहुत नींद आ रही है। वांग जी विंग को सोने देता और वांग जी ना इस बात पर भी ध्यान नहीं देता है कि विंग ने जब वांग जी का नाम नहीं लिया बल्कि गगा कहा। वांग जी विंग के पास से उठता है और जैसे ही अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है पूरी बेडशीट ब्लड से खराब हो रखी है। वांग जी फिर घबरा जाता है और वो पहले अपने आप को चेक करता है। उसे कहीं भी चोट नहीं थी, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लड लगा था जो सूख चुका था। अब वांग जी विंग के ऊपर से थोड़ा ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है विंग की साइड की बेडशीट ज़्यादा खराब हो रखी है और उसका प्राइवेट पार्ट काफ़ी सूजा हुआ है, यहाँ तक कि अभी भी विंग के प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का ब्लड रिस रहा था। ये देखकर वांग जी घबरा जाता है और वो सीधा पहले अपना फ़ोन ढूंढता है और सीधा सुयान को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह विंग हीट में आ गया था और विंग की वजह से वो भी रट में आ गया था। मगर अब विंग की हालत ख़राब है, उसके प्राइवेट पार्ट से अभी भी ब्लड रिस रहा है। सुयान वांग जी को शांत करता है और कहता है, फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, हर ओमेगा के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे अच्छे से क्लीन कर और उस पर मेडिसिन अप्लाई कर और हाँ, उसे अच्छा से खाना खिलाकर उसे मेडिसिन खिला दे। उसकी बॉडी में जो पेन होगा ना, उसमें आराम मिल जाएगा। वांग जी सुयान की बात सुनकर ओके कहता है और सुयान से कहता है कि वेन चाओ जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ कर रखो। सुयान कहता है, मैंने उसे 2 दिन पहले ही पकड़ लिया था और उसकी अच्छी खातिरदारी भी हो रही है। वांग जी कहता है, नहीं, उसे खाली पकड़ के रखो, उसे सज़ा मैं अपने हाथों से दूंगा। सुयान कहता है, ओके, पर हाँ वांग जी, वेंचाओ के डैड वेंचाओ को हर जगह तलाश कर रहे हैं। वांग जी कहता है, उन्हें तलाश करने दो, अब मैं खुद वेंजुलियो से डील करूंगा। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है और अब वो पहले खुद फ्रेश होता है और फिर विंग के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो मेडिसिन अप्लाई करता है और विंग को उसके सोए हालत में ही कपड़े पहनाता है और उसे काउच पर
सुलाकर उसके बेड को सही करता है, फिर से उसे बेड पर लेटाता है और अब वो किचन में जाकर कुछ फूड तैयार करता है। अब शाम के 7 बज चुके थे। विंग अभी भी सोया था। विंग एक बाउल में सूप और बाउल में कुछ और फूड निकालता है और जैसे ही विंग की तरफ जाने वाला था तभी विंग के गेट का डोरबेल रिंग होता है। वांग जी वो सभी फूड को वहीं रखकर गेट ओपन करता है तो गेट पर न्यू हुसैन था। वांग जी न्यू हुसैन को देखता है। न्यू हुसैन भी वांग जी को देखता है और वांग जी से पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक है। वांग जी कहता है हाँ हम दोनों ठीक है। मगर न्यू हुसैन कहता है मगर क्या। वांग जी कहता है न्यू हुसैन वो विंग काफ़ी इंजर्ड है। सॉरी वो मैं भी अपनी रट में आ गया था इसलिए आई एम सॉरी। न्यू हुसैन कहता है विंग थोड़ा ही इंजर्ड है ना, वैसे वो कहाँ है। वांग जी कहता है वो सो रहा है। न्यू हुसैन कहता है वांग जी क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया। वांग जी अपनी नज़रें झुकाकर कहता है हाँ न्यू हुसैन वो हम दोनों को पता ही नहीं चला और हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया। न्यू हुसैन कहता है क्या। वांग जी तुम जानते हो ना एक ओमेगा को मार्क करने का क्या मतलब है। वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं विंग को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूँगा। न्यू हुसैन कहता है ठीक है वांग जी मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा करता हूँ। अब वांग जी न्यू हुसैन से कहता है न्यू हुसैन क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। न्यू हुसैन कहता है हाँ बताओ क्या बात है। वांग जी कहता है क्या तुम विंग को खाना खिलाकर मेडिसिन खिला सकते हो। वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा, मैं कल सुबह आऊँगा। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब न्यू हुसैन विंग को उठाता है जहाँ विंग अपनी आंखें खोलता है और वो सामने न्यू हुसैन को देखकर उठने की कोशिश करता है मगर जैसे ही वो उठता है उसे अपनी पूरी बॉडी में एक शार्प पेन होता है जिससे उसके मुंह से आग की आवाज़ निकल जाती है। न्यू हुसैन कहता है विंग आराम से। विंग अब न्यू हुसैन से पूछता है कि मुझे क्या हुआ है। न्यू हुसैन कहता है विंग तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता है नहीं क्या हुआ। न्यू हुसैन शॉक होकर विंग के पास बैठता है और पूछता है विंग क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता है हुसैन क्या हुआ और मैं तो क्लब में था फिर मैं यहाँ कैसे आया। न्यू हुसैन कहता है विंग क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि क्लब में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। विंग कहता है हुसैन पहेलियाँ मत बुझाओ बताओ मुझे क्या हुआ है। हुसैन कहता है विंग वेंचाओ ने क्लब में तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने के बारे में सोचा था मगर थैंक गॉड वांग जी ने तुम्हें बचा लिया। अगर वांग जी थोड़ा लेट और कर लेता तो शायद वेंचाओ तुम्हें बर्बाद कर चुका होता। विंग कहता है क्या साफ साफ बताओ और वेंचाओ कहाँ से आया, क्या क्लब में वो भी था। न्यू हुसैन तो विंग की बात सुनकर पूरी तरह शॉक। न्यू हुसैन कहता है क्या तुम्हें वेंचाओ नहीं दिखा। विंग कहता है नहीं पर हुआ क्या। न्यू हुसैन कहता है क्या वेंचाओ ने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया। विंग कहता है ड्रग्स कैसा ड्रग्स। न्यू हुसैन की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वेंचाओ विंग से मिला नहीं तो विंग को ड्रग्स किसने दिया और विंग वीआईपी रूम में वेंचाओ के साथ कैसे पहुंचा। न्यू हुसैन को एकदम ऐसे साइलेंट देख विंग पूछता है न्यू हुसैन क्या हुआ तुम कहाँ खो गए। न्यू हुसैन कहता है विंग तुमने क्लब में कुछ खाया या पिया था क्या। विंग कहता है नहीं तुम्हें तो पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता और वर्क पर खाने का टाइम कहाँ मिलता है। न्यू हुसैन कहता है आर यू श्योर कि तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं था। विंग कहता है हाँ पर तुम उस समय से ऐसे ही क्यों पूछ रहे हो, साफ साफ बताओ ना क्या हुआ था। न्यू हुसैन कहता है ओके विंग मैं बताता हूँ क्या हुआ और वो विंग को बताता है कि वो हमें क्लब के वीआईपी रूम में मिला था, वो भी नशे में और तुम्हारी बॉडी बहुत हीट में थी, ऐसा लगा मानो तुम्हें किसी ने कुछ दिया हो। वो तो थैंक गॉड वांग जी समय पर तुम्हें लेने आ गया वरना वेंचाओ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। विंग कहता है वेंचाओ। हुसैन कहता है हाँ विंग वेंचाओ उस वीआईपी रूम में वेंचाओ था जो साइड में ड्रिंक कर रहा था, शायद वो वेट कर रहा था तुम्हारा फुल नशे में होने का क्योंकि उसके बाद शायद उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो सब शायद तुम खुद ही उसके साथ खुद ही करते। क्योंकि इतना कहकर न्यू हुसैन चुप हो जाता है जो देखकर विंग कहता है क्योंकि क्या आगे क्या। न्यू हुसैन कहता है विंग क्योंकि उसके बाद तुम्हें अल्फ़ा की नीड थी और तुम वांग जी को ही अपने पास बुलाने लगे क्योंकि वही तुम्हें बेंचाओ के चंगुल से छुड़ा कर लाया था। मगर वांग जी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, उसने तो डॉक्टर को बुलाया था मगर तुम्हारी हालत इतनी ख़राब थी कि बेचारा वांग जी और मैं कुछ भी नहीं कर पाए और उसके बाद
तुम्हें बचाने का मुझे एक ही तरीका मिला। और फिर न्यूसेन चुप हो जाता है, जो देखकर विंग दोबारा कहता है, और क्या न्यूसेन, देखो मुझे सब कुछ बताओ और तुम बार बार ऐसे पहेलियों में बात मत करो, बताओ फिर क्या। हुसैन कहता है, विंग तुम बार बार वांग जी की अल्फा सेंट को इनहेल कर रहे थे और उसे अपने करीब खींच रहे थे।